नमस्ते, स्वागत है आप सबका फैशन क्रिएटर्स चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 30 साइज़ का प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज़ का परफेक्ट पेपर कटिंग। इसमें कुछ फॉर्मूलेज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो जैसे अभी मैंने बोला कि हम लोग आज बनाएंगे 30 साइज़ का प्रिंसेस कट बोट नेक का परफेक्ट पेपर कटिंग फॉर्मूले के साथ। तो इसके लिए जो भी मेजरमेंट लगेंगे वो मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको दिए हुए हैं, उसी के हिसाब से हम लोग कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डालेंगे लेंथ। ये मैंने फोल्ड पेपर लिया हुआ है, अगर आप चाहे तो कपड़े के ऊपर इसे कर सकते हैं। सेम जिस तरीके से मैं आपको पेपर के ऊपर दिखा रही हूँ, सेम इसी तरीके से आप कपड़े के ऊपर भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड कितना लिया है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो यहाँ फ़ोल्ड लेने के लिए हमें चाहिए होगा हमारा जितना भी बस्ट राउंड है या चेस्ट राउंड है उसका 1/4, उसमें हम लोग 3 इंचेस पहले ऐड करेंगे। जैसे 30 साइज़ का हमारा आज का पेपर कटिंग है, तो 30 में हम लोग ऐड करेंगे 2 इंचेस, तो ये हो जाएगा 32, और 32 को करेंगे 1/4, तो ये आ जाएगा 8 इंचेस। उसमें हम लोग सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे 1.5 इंच का, तो ये 9.5 आ जाएगा। तो जितना ये मैंने पेपर यहाँ पे लिया है, अगर आप कपड़ा लेते हो तो आपको ये चाहिए होगा 9.5 इंचेस। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है, आप 9.5 इंचेस करके उसको फोल्ड कर सकते हो। ये है फोल्ड साइड के यहाँ पे हम लोग डालेंगे इसका लेंथ। तो इसका लेंथ है 13.5 इंचेस, उसमें हम लोग 1 इंच और ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 14.5। तो हम लोग यहाँ पे 14.5 पे एक मार्क कर देते हैं। इसे सीधा लाइन एक स्ट्रेट मार्क करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे डालेंगे हम लोग शोल्डर का मेजरमेंट। तो शोल्डर जितना भी रहेगा उसका हाफ हम लोग यहाँ पे करते हैं। 30 चेस्ट साइज के हिसाब से शोल्डर आता है 13 इंच, तो उसका हम लोग हाफ करेंगे 6.5 इंचेस। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 6.5। यहाँ पे भी एक 6.5 पे एक मार्क कर देते हैं। अब नीचे एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट हमें कितना लेना है। तो पहले हम यहाँ पे करेंगे 0.75 इंचेस पे एक मार्क, जो हमारा शोल्डर का स्लोप रहेगा। यहाँ पे करेंगे 2.5 इंच पे एक मार्क, ये सबके लिए सेम रहेगा। उसके बाद में इसे ज्वाइन कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा शोल्डर स्लोप। इसके बाद यहाँ से हम लोग डालेंगे आर्म होल का मेजरमेंट। तो आर्म होल का मेजरमेंट आएगा हमारा 6.5 इंचेस। तो इसे हम लोग यहीं से गिनेंगे जहाँ से हम लोगों ने ऊपर से पहले एक शोल्डर का मार्क किया था, तो ये आ जाएगा 6.5 यहाँ तक। उसमें से हम लोगों ने अभी यहाँ पे दिया वो था 0.75 इंच, हम लोग डाउन चले गए और एक मार्क वहाँ पे कर दिया। अब इसे एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम लोग चेस्ट का हमारा मेजरमेंट। अभी जो गिना था उसके हिसाब से आएगा 30 + 2 इंचेस, उसको करेंगे 1/4, तो वो आ जाएगा 8। तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग 8 इंच। हम लोग जब भी क्लोज नेक या बोट नेक बनाते हैं तो तब हम इसमें लूजिंग ऐड करते हैं। अगर हम डीप नेक के हिसाब से अगर ब्लाउज बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग लूजिंग ऐड नहीं करते हैं। तो ये हमारा बोट नेक के हिसाब से रहेगा, तो हम लोगों ने इसलिए इसमें 2 इंचेस ऐड किया है। अब यहाँ पे डालेंगे हम लोग वेस्ट राउंड का मेजरमेंट। तो वेस्ट राउंड है हमारा 26 इंच, उसको हम लोग 1/4 करेंगे, तो ये आ जाएगा 6.5 इंचेस। उसमें हम लोग 1 इंच ऐड करेंगे डार्ट का, तो ये हो जाएगा 7.5 इंच। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को मिला देनी है। इसके आगे हम लोग छोड़ेंगे 1.5 इंच का मार्जिन। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था डार्ट के लिए, यहाँ से हम लोग 1 इंच इनसाइड जाएंगे, और जितना भी हमारा ये बचेगा उसका हम लोग आधा करेंगे। तो इस तरीके से इसके बाद में ऊपर की तरफ जाएंगे हम लोग 4.5 इंच। इसे थोड़ा और अगर लेना है तो हम लोग ले सकते हैं, अगर 5 इंच पे भी डालते हैं तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने 4.5 इंचेस डाला है। जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे 1 इंच ऐड किया था उसको हाफ इंच ये एक साइड में और हाफ इंच दूसरे साइड में मार्क कर देंगे।
इसे इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो ये बैक डार्ट हो गया। अब यहाँ पे डालेंगे हम लोग आर्म होल का मेजरमेंट। इसे इस तरीके से हम लोग क्रॉस में 1 इंच तक लेके जाएंगे। इसका सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर से अंदर की तरफ हम लोग आएंगे 2 लाइन्स जितना, या 2.5 आप जिसे बोल सकते हो। अब इसके बाद में यहाँ पे देंगे हम लोग आर्म होल का शेपिंग। अभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे दिया, पर कट करेंगे तो हम लोग 0.5 नीचे चले जाएंगे और इस तरीके से आएगा। आप चाहे तो इसे फ्रेंच कर्व से की मदद से दे सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पे डालेंगे हम लोग नेक का मेजरमेंट। यहाँ पे मैं 3.5 इंचेस रख रही हूँ। हम इसे चाहे तो थोड़ा और ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे हमें एक्चुअली जितना भी शोल्डर चाहिए होगा उसमें हम लोग 0.5 इंच या जितना आप मार्जिन में लेते हो उतना हम ऐड करना रहता है, और यहाँ पे हम लोग शोल्डर का मार्किंग करते हैं। जैसे अगर 2.5 इंच का मुझे शोल्डर का पट्टी रेडी चाहिए होगा तो मैं उसमें आधा इंच और एक साइड मतलब स्लीव ज्वाइन करने के लिए, और 1/4 इंच इस साइड में नेक फिनिश करने के लिए, ऐसे 7.5 इंच हम लोग ऐड करते हैं। तो ये 2.25 पे एक मार्क आ जाएगा। तो ये बराबर यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे डालेंगे हम लोग लेंथ। बैक का लेंथ है 3.5 इंचेस। इस तरीके से लेना है और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक बॉक्स। अब उसके बाद में जब हम लोग इसे शेप करेंगे तो यहाँ से लगभग 1/5 इंच से थोड़ा ज़्यादा या आधा इंच तक आप लोग यहाँ पे एक मार्क कर देना, और उसके नीचे हम लोग यहाँ पे करेंगे शेपिंग। ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप ऊपर तक इसे लेके जाएंगे तो जब बैक का और फ्रंट का शोल्डर हम लोग एक दूसरे को अटैच करते हैं तो ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। अगर आप इस तरीके से 1/2 इंच जितना नीचे जाते हो और उसके बाद में अगर आप नेक का मार्किंग करते हो तो ये बहुत अच्छे से बैठ जाता है, और जब शोल्डर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो आगे पीछे नहीं होता। इस हिसाब से ये हमारा कटिंग बैक का हो चुका है। इसके बाद में इसी को ट्रेस करके हम लोग फ्रंट का मार्किंग करेंगे। पहले इसे हम लोग कट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने जिस तरीके से मार्किंग किया था हमने इसे कट कर लिया है। यहाँ पे मार्जिन जो छोड़ा था उसे रखा है, सिर्फ आर्म होल और ऊपर का शोल्डर का जो पार्ट था नीचे जो एक्स्ट्रा था उसे हम लोगों ने कट कर लिया है। अब इसे हम दूसरे पेपर के ऊपर रखेंगे और फ्रंट के लिए मार्क करेंगे। अब नीचे वाला भी मैं एक बार आपको बोल देती हूँ कि ये कितना लेना है। ये तो सिंगल है, हम इससे फोल्ड में लेंगे जब हम लोग कपड़े के ऊपर करेंगे। तो वो फोल्ड कितना आएगा, जितना भी हमारा वेस्ट का राउंड है उसमें उसके हिसाब से ये आएगा। तो वेस्ट का राउंड अभी हम लोगों ने इस पे डाला था वो था 7.5 इंचेस। उसमें हम लोगों ने ऐड किया था 1.5 इंच मार्जिन का, तो वो हो गया 9 इंचेस, और 1.5 इंच हम इसमें प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 10.5 इंचेस। तो ये यहाँ पे हमें लेना है 10.5 इंचेस। तो इसके ऊपर हम लोग ये दूसरा पेपर रखेंगे जो हम लोगों ने बैक का लिया था। एज इट इज़ हम लोग इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे करेंगे मार्क। तो ये इस तरीके से आएगा। अब इसमें हमें करना है फ्रंट के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा हम लोग इसमें लेंगे। ये ऑलरेडी 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, यहाँ पे जितना था ये 15 इंच हमें चाहिए, तो ये 15 इंच आ रहा है। तो ये पूरा यहाँ तक हमें पेपर चाहिए होगा। अब इसके बाद में इसके ऊपर करेंगे हम लोग फ्रंट के लिए मार्किंग। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डालना है टक्स का पॉइंट, मतलब अपेक्स पॉइंट। यहाँ पे आ रहा है 8.5 इंचेस। अगर आपको नहीं पता है कि अपेक्स पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं या टक्स पॉइंट
किस तरीके से आएगा, तो जितना भी हमारा चेस्ट रहेगा उसमें उसे हम लोग 1/4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, तो जितना भी आता है हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसमें और हाफ इंच हम लोग ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 9 इंचेस, क्योंकि स्टिचिंग के लिए हमें यहाँ पे ऊपर चला जाएगा हाफ इंच। तो हम लोगों ने क्या किया, जितना भी हमारा टक्स पॉइंट था उसमें हाफ इंच मिला के हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब उसके बाद में हमें यहाँ चाहिए होगा टक्स का विड्थ, तो ये आता है 3 इंचेस 30 साइज के हिसाब से। तो यहाँ पे एक 3 इंच पे हम लोग मार्क कर देते हैं और नीचे से भी हम मार्क करेंगे 3 इंच पे। इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ पे हम लोग लेंगे 1.5 इंच का डार्ट, यहाँ से लेंगे हम लोग 2 इंचेस ऊपर, इसे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में अब जितना हम लोगों ने यहाँ पे लिया उतना ही हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे भी लेना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1.5 इंच। मार्जिन हमें अलग से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैक का मार्जिन हम लोगों ने इसी में ले लिया था। यहाँ पे करेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा। अब ये 2 पॉइंट एक दूसरे को मिला देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे करेंगे हम लोग डार्ट का शेपिंग, तो इसे इस तरीके से लेके जाना है ऊपर। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस का कट के लिए ऊपर यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम लोग 1.5 से 2 इंच ऊपर चले जाके यहाँ से हम लोग डार्ट का मार्क कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आएगा तो जो हम लोगों ने सेंटर पॉइंट लिया था इसका, उससे 1 या 1.5 इंच हम लोग नीचे चले आ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 3 इंचेस था तो उससे 1 से 1.5 इंच हम लोग नीचे चले आके उसके बाद में हम लोग यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो ये आएगा इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ पे देंगे हम लोग फ्रंट शेप, फ्रंट आर्म होल का शेपिंग। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे 0.5 जितना अंदर की तरफ, जो हम लोगों ने सेंटर निकाला था उससे अंदर हम लोग गए हैं 0.5। इसे और इसे एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से देंगे हम लोग शेपिंग, ये इस पॉइंट को इस तरीके से मिला देना है। तो ये इस तरीके से आएगा। इसके बाद में अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी विड्थ हम लोगों ने जो नेक का लिया था बैक साइड में, उसे ही यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया था, तो वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे विड्थ में। फ्रंट वाला शेप भी मतलब नेक का जो लेंथ है आप अपने हिसाब से 4 इंचेस तक रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3.5 इंचेस। आप चाहे तो इससे थोड़ा कम और इससे थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हो, उससे ज़्यादा हम लोग इसे नहीं रख सकते। अब यहाँ पे भी सेम जिस तरीके से बैक में बोला था कि हाफ इंच हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे और उसके बाद में यहाँ से हम लोग करेंगे नेक का शेपिंग। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद में बैक का जो पार्ट है हम लोग इसे यहाँ पे रखेंगे और नीचे से जितना भी एक्स्ट्रा आता है हमें उसे कट कर देना होता है। तो ये आ रहा है 1/4 जितना एक्स्ट्रा, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट जो है वो कट हो जाएगा। एक बार एक मार्क हम यहाँ पे करेंगे। जब आप ये 2 टुकड़े अलग अलग करोगे तो जब हम लोग स्टिच करेंगे तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को मैच होने चाहिए, मतलब इस पॉइंट पे ये दोनों जो पार्ट है एक दूसरे को मैच होने चाहिए, तभी जाके ये परफेक्टली बैठेगा। एक बार यहाँ पे भी आप अगर चाहे तो चेक कर सकते हो, वैसे तो ये परफेक्ट बैठ जाता है। तो ये आ रहा है 1/6, तो आप इसे इस तरीके से गिन के ले सकते हो। तो ये जहाँ पे भी आपका 1/6 आता है आप उसे मार्क कर देना। तो ये आ रहा है यहाँ पे, यानी कि हम लोगों ने 1/4
वहाँ से कम किया था तो अब हमें 1/4 इस साइड से भी कम करना होगा। यहाँ पे हम लोग इसे कट कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे को परफेक्टली मैच हो जाएंगे। तो अभी हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक आर्म होल था, हम फ्रंट आर्म होल की तरफ से मतलब यहाँ से हम लोग अभी इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये फ्रंट का कटिंग हो चुका है, तो ये फोल्ड में रहेगा, तो ये 1 पीस आएगा और ये 2 अलग अलग पीसेस आएंगे। ये हो गया हमारा बैक का कटिंग और ये हो गया फ्रंट का। अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं स्लीव्स का कटिंग किस तरीके से करना है। अब देखो, स्लीव्स कट करने के लिए पहले हमें आर्म होल चेक करना पड़ेगा जो हम लोगों ने बैक का ड्रॉ किया था। तो टेप को इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद में हम लोग यहाँ से चेक करेंगे। तो ये आ रहा है 8.25 इंचेस। तो अब हम एक यहाँ पे फोल्ड लेंगे। अब इसको कितना लेना है, जितना भी आपका आर्म होल आया है आप उसी के जितना इसको फोल्ड ले सकते हैं, या उससे ½ इंच भी लेंगे तो भी चलेगा। मतलब जैसे कि 8.25 वहाँ पे आया तो हम लोग यहाँ पे फोल्ड भी 8.25 लेंगे। 8.25 से ½ इंच अगर हम लोग कम लेते हैं तो भी ये परफेक्टली बैठ जाता है। तो इसके बाद में यहाँ पे हम लोग करेंगे 3 इंचेस पे एक मार्क। यहाँ पे भी एक 3 इंचेस पे एक मार्क कर देते हैं। उसको एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद में यहाँ से लगभग 1 इंच छोड़ के हम लोग यहाँ पे डालेंगे 8.25, जितना अभी हमारा आया था यहीं से डालेंगे 8.25। तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब इसके बाद में 1 इंच छोड़ के हम लोग यहाँ पे करेंगे ये 2 पॉइंट ज्वाइन इस तरीके से। अब इसके बाद में ये जितना भी आ रहा है उसका हम लोग एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो टिप को इस तरीके से फोल्ड करना है और ये जहाँ पे भी आता है हम लोग यहाँ पे एक सेंटर ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में अब हम करेंगे 1.5 इंच, क्योंकि हम लोगों ने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था तो हम लोग यहाँ पे एक 1.5 इंच पे एक मार्क कर देते हैं जो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ से हम लोग इसे शेप देना शुरू करेंगे। ये इस तरीके से हम यहाँ पे शेपिंग कर देंगे। अब चाहे तो इसे फ्रेंच कर्व की मदद से कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे डालेंगे हम लेंथ, जितना भी हमारा लेंथ है। तो अगर 5 इंच लेंथ होगा तो हम लोग उसमें ऐड करेंगे 1 इंच, तो हो जाएगा 6 इंच। तो हम लोग यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क कर देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग करेंगे एक मार्क 6 इंच पे। इसके बाद में यहाँ पे डालेंगे स्लीव्स राउंड जो है 12 इंच, तो हम लोग उसका हाफ लेंगे 6 इंच। इसे और इसे मिला देते हैं। उसके बाद में ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन। अब ये हमारा स्लीव्स हो गया। एक बार कट करने से पहले इसे हम लोगों को यहाँ से चेक कर लेना है। जो हमारा बैक साइड का आर्म होल जितना आ रहा था ये उतना आना ज़रूरी है। तो ये 0.5 जितना ज़्यादा है तो ये 0.5 जितना चल जाता है। पर अगर फिर भी और ज़्यादा हो रहा होगा तो हम लोग ये जो हम लोगों ने डिस्टेंस लिया था इसे कम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जितना हम लोगों ने डाला था ½ इंच कम करके हम लोग सेम इसे अंदर वाली साइड डालेंगे और सेम जैसा शेपिंग अभी हम लोगों ने किया उसी तरीके से करेंगे। अब इसी के ये बैक का शेपिंग हो गया। हम लोग इस पॉइंट के ऊपर से हम लोग देंगे फ्रंट आर्म होल का शेपिंग। तो इसे इस तरीके से मिला देना है। अब इसे हम लोग कट कर लेते हैं। इसी को आगे वाला शेपिंग दे देंगे। ये हमारा स्लीव्स हो गया। एक बार पीछे वाले आर्म होल को इसे हम लोग ज्वाइन करके देखेंगे। अगर ये 0.5 जितना कम या ज़्यादा आ जाता है तो ये चल जाता है। तो हमारा यहाँ पे ये परफेक्टली बैठ रहा है। पर फिर भी अगर यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा तो ये 0.5 जितना आगे चला जाएगा। तो उतना हम लोग स्टिच करते टाइम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।
और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।